स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज बच्चों हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा। सारे बच्चे रेडी हो जाओ। बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे सर अलजेब्रा स्टार्ट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा आइडेंटिटीज़। ओके, चैप्टर नंबर 7 हमारा। तो अलजेब्रा आइडेंटिटीज जो है आपका चैप्टर नंबर 7, इसके ऊपर मैं एक दो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि आप सब ने अलजेब्रा पढ़ा है क्लास 7 में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सारे बच्चे रेडी हो जाओ। देखो, तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप क्लास 7 में पढ़े हो या फिर 6 में पढ़े हो, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। बेसिक पर नीचे से चलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपके क्लास 8 लेवल तक आएंगे। ओके, तो बेसिक लेवल में यही है, आपको पता है सब, जैसे मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता है, एडिशन के बारे में पता है, सब आपको पता है, क्लास 6-7 आप पढ़े हो। ठीक है, देखो, तो वही सब चीज़ें आज इस क्लास में डिस्कस होंगी। जिसको ऑलरेडी पहले से सब कुछ आता है, क्लास 6-7 का पढ़ा अच्छी तरह याद है, तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो, तो हम बात करेंगे पहले एडिशन के बारे में। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रा देख लेते हैं, एडिशन कैसा होता है हमारा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 2x, यहाँ पर लिखा मैंने -4x। मुझे इसको ऐड करना है। कैसे मैं ऐड करूँगा बताओ, कैसे ऐड करते हैं? तो ऐड तो बहुत आसान है। मैंने पहले नंबर लिखा 2x, जो भी नंबर हमारे पास अवेलेबल है उसको मैंने लिखा यहाँ पर। ओके, हमें क्या कहा गया है, ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन दे दूंगा। तो जैसे मुझे पता है कोई भी नंबर के सामने एक ही साइन होता है, यहाँ पर जो नया है हमारा नंबर 4x है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा 4x जो टर्म है, कोई भी टर्म के सामने बच्चों एक ही साइन होता है। तो यहाँ पर दो साइन है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसको ब्रैकेट में इसको ऐसे रखना पड़ेगा हमें। ओके, कोई भी नंबर के सामने अगर दो साइन है तो आप एक जो है ना, एक जो साइन को उसको ब्रैकेट में पूरा फुल उसको रख दो। ओके, अच्छा, तो हमें पता है कोई नंबर के सामने एक ही साइन होता है तो मेक इट वन साइन। कैसे, आप सबको पता ही है, सबको रूल क्या होता है, सब चीज़ पता ही है। प्लस 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 होता है हमारा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और माइनस प्लस आपका माइनस होता है। ओके, ये सब चीज़ें आप सबको पता है पहले से। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -4x। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा। देखो, ये लाइक टर्म्स है, याद रखो, सबको पता ही होगा कि लाइक टर्म्स होने से ही हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो लाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस करो, 4 से 2 गया कितना होगा, 2। तो जो बड़ा कौन है इसमें, 4 बड़ा है, तो इसका नेगेटिव, जो साइन बड़ा होता है, मतलब जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो ये नंबर बड़ा है 4, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव -2x। तो यहाँ पर -2x होगा। ये सब क्लास 6 का 7 का पढ़ाई है। आई होप आप सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो क्लास 7 के वीडियोज़ मेरे हैं चैनल पे, जाकर देख लेना। ओके, सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह क्लास 7 के वीडियो इस तरह स्टार्टिंग का देख लो, जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया है। ठीक है, देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि एक ही इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊँ और इसके अंदर ही सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँ। तो एडिशन के बारे में आप सबको पता ही है, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है, लाइक टर्म्स होने चाहिए। बट मल्टीप्लाई के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे यहाँ पर। ये सब चीज़ यहाँ पर आपको याद रखने होंगे। मल्टीप्लाई ऑफ अलजेब्रा आप सबको पता ही होगा कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, मैंने एक नंबर यहाँ पर ले लिया 2x² और यहाँ पर ले लिया मैंने 4x³। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, मुझे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने आपको सिखाया था क्लास 7 में, याद होगा कि नहीं आपको। पहले इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्ट है, इसमें कांस्टेंट क्या है, मैं पूछूँ इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 हमारा कांस्टेंट है और x² हमारा वेरिएबल है। इसमें 4 हमारा कांस्टेंट है और x³ हमारा वेरिएबल है। ओके, तो एक जगह पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें जो कांस्टेंट था 2, इसमें यहाँ पे मैंने 2 लिखा। फिर इसका जो कांस्टेंट है 4 मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का मतलब एक जगह पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, फिर और एक जगह पे क्या मल्टीप्लाई होगा, आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, x² x³। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा, देखो बेस इक्वल है, बीच में इंटू साइन है, पावर प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x3 यहाँ पर दो, कितने बार x⁵ हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8x⁵। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं और डिटेल में करूँ तो कैसे करूँगा, देखो ध्यान से, इसका और एक सोल्यूशन देख लो। अगर ये समझ में सबको आ गया, अब इसका डिटेल सोल्यूशन, जिसको कुछ भी नहीं आता है अलजेब्रा, वो उसको ऐसे करेगा। ये हमारा सवाल था। अब वो क्या करेगा, इसको डिटेल में सब कुछ पूरा खोल देगा, मतलब पूरा एक्सपेंड कर देगा इसको। तो इसको एक्सपेंड करने से क्या होगा, 2 × x होगा। फिर ये जो इंटू का साइन यहाँ पर है, अब इसको खोल दो, 4 × x × x × x। ठीक है, अच्छा,
ये सारे रिलेशन क्या है, देखो जितने भी यहाँ पर थे ना, सबका रिलेशन, सबका रिलेशन क्या है, सबका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब आगे पीछे हम कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें कांस्टेंट जो पार्ट है उसको मैंने पास में लाया, कांस्टेंट यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4, इसको दोनों को मैं पास में लाया, क्योंकि इंटू में आप आगे पीछे कोई भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू मैंने यहाँ 5 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आंसर निकलेगा, 3 2 6 6 और मल्टीप्लाई 5 30 निकलेगा। इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा, देखो मैं 2 यहाँ पर लिखा, 5 को मैंने बीच में लिखा और 3 को मैंने लास्ट में लिखा। तो ऑर्डर चेंज करने से क्या थोड़ी ना वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा। तो हम प्लस में और इंटू में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर मतलब आगे पीछे कर सकते हैं इसको। इसका भी करो आंसर 30 ही निकलेगा। तो यहाँ पर सारे रिलेशन में क्या थे, इंटू थे, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको ऑर्डर चेंज कर दिया। मैंने कांस्टेंट वालों को पास में रखा और जो वेरिएबल थे उनको मैंने पास में रखा। कौन कौन से, ये 2 वेरिएबल्स और लास्ट के जो 3 है, देखो सब मैंने पास में रखा। तो वही सेम आंसर ही आएगा। ये हो गया आपका 8 हो गया। इसको आप करो, x कितने बार है यहाँ पर 5 बार, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 8x टू द पावर 5। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है, क्लास 6 7 में अच्छी तरह पढ़े होगी चीज़ों को, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन एक नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया कि ये सब चीज़ें आपको अगर आपको याद है तभी हम चैप्टर में जा सकते हैं। ओके, चलो अब कुछ और भी बातें कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन का आज जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें और भी कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आप ऑलरेडी क्लास 6 7 में पढ़ चुके हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो क्लास 6 7 का पढ़े अच्छी तरह पढ़ चुके हैं उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो, और जो बच्चे रिविजन करना चाहते हो क्लास 7 8 का पढ़ाई, तो यहाँ पर जो क्लास 6 जो 6 7 का, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं, और भी अच्छे अच्छे बातें होंगी अभी, क्योंकि अभी बहुत कुछ मुझे अभी आपको बताना है, ठीक है। देखो सब ध्यान से इस वीडियो को देखो, मज़ा आएगा आपको। देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ अभी, देखो ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही और एक फॉर्मेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई का ही मैं लिख रहा हूँ। अब मैं आपको दूंगा, थोड़ा अलग दूंगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x लिखा है, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, और एक यहाँ पर मैं लेता हूँ बाइनोमियल ले लेता हूँ एक। जैसे मान लो ये मैंने लिखा 3x प्लस 5 लिखा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, 2x का एक मोनोमियल है, 3x प्लस 5 क्या है, एक बाइनोमियल है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बताओ मुझे, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो मुझे किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लास 7 के सारे पढ़ाई याद करो, जो याद किए हो, मतलब अगर याद होगा तो आपको क्लास 7 में जो पढ़े हो कैसे करते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, 2x है, 2x पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने आपको सिखाया था। 2x पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वही 2x फिर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिखाया था कि नहीं बताओ। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, करो इसको सॉल्व करो, कितना आंसर निकलेगा। तो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इंटू 3x के साथ, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाई होगा इंटू 3x, इसको आप यहाँ पर मत करो, क्लास 7 में आप पूरा डिटेल में कर रहे थे ना। अब ये क्लास 7 नहीं, ये आपका क्लास 8 है, तो कैसे जल्दी कैसे करना है वो चीज़ें समझो। मुझे पता है अभी 2x को मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ, तो ये साइड में करके देखो, 2x को मल्टीप्लाई करो 3x के साथ। एक्चुअली इसे साइड में करना नहीं चाहिए, आप सबको माइंड में ही करना चाहिए इसको कि कैसे होगा, बट मैं आपको अभी नए नए सीख रहे हो ना, तो आप यहाँ पर साइड में कर लो। हमें पता है भाई 2x को मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, मल्टीप्लाई करो तो कितना, इसमें क्या होता है, पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे देन वेरिएबल, तो कितना नंबर मल्टीप्लाई से 6 हो जाएगा, देन वेरिएबल मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना है बच्चों, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वही लिख देंगे। डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 6x²। क्लियर है। अच्छा, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 भाई हैं, इन दोनों में झगड़ा है, ये उनका फ्रेंड है, तो यहाँ पर देखो 2x क्या करता है, 2x 3x के घर गया, तो 5 वाला वहाँ पर साइड पे था, 5 वाला बोला अरे भाई तो 3x के घर गया, मेरे घर क्यों नहीं आता, तुम तो मैं तो ये मैं हूँ 2x क्या करेगा, 1/1 दोनों के पास जाएगा, पहले 3x के पास गया, फिर 2x हो जाएगा किसके पास, +5 के पास जाएगा। पहले 2x 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 2x मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो एक एक करके 1/1 2x जाएगा सबके पास, पहले 3x के पास जाएगा फिर 5 के पास जाएगा, ठीक है। तो देखो 2x, तो इसलिए 2x पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 2x मल्टीप्लाई होगा +5 के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है तो साइड में यहाँ पर लिख के कर लो, बट आपको इस तरह साइड में लिख के नहीं करना है, क्योंकि आपका क्लास 8 है, माइंड में सब किया करो। अच्छा, तो 2x और 3x का तो हो गया, अब क्या बचा, 2x को मुझे किसी के साथ करना है 5 के साथ, तो सिंपल सी बात है 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो कितना आंसर आएगा, ये 5 और 2 कितना 10 हो गया, 10x हो गया, तो यहाँ पर होगा आपका 10x + 10x।
तो इस तरह के छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़े हो, ठीक है। तो बस मैं आपको रिविज़न थोड़ा करवा रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, मान लो मैंने अलग कुछ क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर 2x लिखा +3 लिखा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ 4x - 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते थे, याद करो क्लास 7 का पढ़ाई याद करो। तो हम पहले क्या करते थे बच्चों, ध्यान से देखना इस चीज़ को। पहले हम 2x को पकड़ते थे, पहले हम 2x को लेते थे, ध्यान से देखना। 2x को लेकर हम पहले मल्टीप्लाई किससे करते थे, पहले 2x को मैंने पकड़ा, एक को पकड़ूंगा, ये दो है ना, मैं से किसी एक को पकड़ूंगा। मैंने 2x को पकड़ा और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इन दोनों के साथ, 4x - 3 के साथ कर दिया, ठीक है। तो चलो जो मैंने कहा उसको लिख लेते हैं। तो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, 2x का तो काम खत्म। अब कौन बचा, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, +3 है हमारा, ठीक है। तो फिर +3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, 4x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्लास 7 में, ओके। ऐसे इस तरह ये वाला स्टेप आपको सबको समझ में आ गया। इस तरह से सजाना है आपको, पहला स्टेप तो यही करना है आपको, ऐसे लिखना है, ठीक है, कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, पहला स्टेप कि कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों उसके बाद चीज़ें आसान है बहुत। कैसे, देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है, देखो 2x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4x के साथ। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ कैसे जल्दी करोगे। हमें पता है भाई 2x मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ, तो 2x के अंदर आपको कुछ नंबर दिख रहा है, यस 2। 4x के पास कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है, मतलब मैं कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, नंबर मतलब कांस्टेंट। इस जगह कोई कांस्टेंट है, मुझे पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं, 2x और ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो इसके अंदर नंबर क्या है, 2, इसके अंदर नंबर क्या है, 4। तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट 4 है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब वेरिएबल करते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। देखो कितना आसान है। जो आपने ऐसा किया, फिर अब इसके -3 के साथ भी आपको वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, कि मैं 2x को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, -3 के साथ। तो जब 2x को मल्टीप्लाई करूँगा -3 के साथ, ये माइंड में सेट कर लो कि भाई मुझे 2x को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। तो पहले मैं देखूँगा कांस्टेंट क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, 2। तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अरे 2 को मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ, कितना होगा, -6 ही होगा ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर अगर याद है तो समझ पाओगे। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर तो नहीं समझाने वाला, क्योंकि क्लास 8 में हो आप। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, कितना हो गया, 6 हो गया, -6 हो गया। और यहाँ पर जो x है यहाँ पे लिख दो, क्योंकि इसके पास तो कोई x है ही नहीं, तो ये अकेला इसके पास ही x है, बस हो गया। या फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट में समझने में दिक्कत हो रही है, तो एक काम करो, साइड में यहाँ पे लिख लो। देखो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4x के साथ। देखो लिख लो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 4x के साथ। फिर दूसरा क्या हो रहा है, फिर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ। फिर देखो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, -3 के साथ। करके देखो इसका करो, कितना आएगा आंसर। पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 8x²। ये कितना हो जाएगा, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, -3 और 2 कितना हो जाएगा, -6। और ये जो x यहाँ पर लग जाएगा, देखो वही आया कि नहीं, यहाँ पर देखो यही तो लिखा है मैंने, 8x² लिखा है, फिर -6x यहाँ पर लिखा है मैंने। बट यहाँ पर ऐसे लिख के मत करो, आपका क्लास 8 में हो आप, इस सब चीज़ों को अवॉइड करो। ये सब क्लास 7 में अच्छी तरह पढ़े हो, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करो मन में करने के लिए, ठीक है। अच्छा इसको करो, देखो अब बच्चों हम मन में ही करेंगे। देखो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4, मुझे पता है 3 मल्टीप्लाई होने वाला है 4x के साथ। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 × 3 कितना, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर x लगा दो, क्योंकि इसके पास तो कोई वेरिएबल है नहीं। अगर 3 के पास कोई वेरिएबल होता तब ना हम मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर वेरिएबल अगर ये दोनों में आपको अगर वेरिएबल सिर्फ एक में ही कहीं पर दिखे, सिर्फ 4 के पास ही है, तो बस उस वहाँ पर लगा दो। यहाँ पर वेरिएबल होने से ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया आंसर। अब 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो कितना होगा, -9 होगा कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इसके बाद स्टेप क्या होगा, ये हो गया आपका 8x²। अब इसको सॉल्व कर दो, ये देखो लाइक टर्म्स है दोनों, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। और हमें पता है कि लाइक टर्म्स होने से ही सॉल्व होंगे, सिंप्लीफाई होंगे, मतलब प्लस होंगे माइनस होंगे, जो भी। x यहाँ पर देखो x है यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आंसर, +6 होगा। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 12 से x से 6 कितना, 6 हुआ, यहाँ पर x हो जाएगा। जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, ठीक है, सबको पता ही है।
और -9 यहाँ पर लगा दो। अब यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सब अनलाइक टर्म्स है यहाँ पर, तो अनलाइक टर्म्स तो सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पर लाइक टर्म्स था इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, +6x मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो इतना होगा हमारा आंसर। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं बच्चों, क्लास 7 में सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको एक समझ में आ गया कि बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। इसका आप प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, मैं थोड़ा और भी 1-2 एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ नेगेटिव वाला, ठीक है। तो कहाँ पर करें, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x - 3, ठीक है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3x - 9 के साथ मल्टीप्लाई करना। इस तरह के सवाल आपको मैंने दिया, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, जो मैंने बताई हैं चीज़ें वही से फॉलो करो। कैसे देखो, तो पहला स्टेप आपको सजाना है कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है भाई 2x इसमें से कोई एक उठाओ, पहला उठाओ, 2x मैंने उठाया इसको, एक इसमें से कोई दो है ना, यहाँ पर कितने हैं, ये 2x एक है और एक -3 है, इसमें से कोई एक को उठाओ। तो पहला मैंने 2x को उठाया, उठाकर फिर क्या किया, इन सब के यहाँ उसके बाद वाला जितने यहाँ पर है ना 3x - 9, इन सब के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। यही रूल है हमारा, ये हो गया। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट 2x का काम खत्म। नेक्स्ट नंबर कौन है, -3 है, तो यहाँ पर लिखो -3, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये होल वही सेम, कोई भेदभाव नहीं, 2x के साथ जो भी हो, जो मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ भी वही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, पहला स्टेप। ये स्टेप करने सबको आ गया ना, तो हो ही गया काम सबको। अब देखो क्या करना है, फिर इसको शॉर्टकट जो बताया था मैंने, साइड में मत लिखो, शॉर्टकट ऐसे ही करो, मन में करो। पहले नंबर मल्टीप्लाई, मुझे पता है 2x मल्टीप्लाई होने वाला है 3x के साथ, तो पहले नंबर मल्टीप्लाई, 3 और 2 कितना 6 हो गया। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, देन वेरिएबल के बारे में सोचो, फिर देन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो। बट पहले आपका नंबर मल्टीप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करने से 6 आया, अब वेरिएबल मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 2x मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, कैसे करेंगे बताओ। तो पहले नंबर कौन है, इसमें 2 है, इसमें -9 इधर, तो 2 × -9 कितना होता है, -18 होता है। और यहाँ पर जो x है लगा दो, एक ही x है, इसके पास कुछ तो x है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं 9 के पास, तो इसके पास ही था, बस ये कोई अकेला रहेगा, सिर्फ x मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, कितना हो जाएगा, -9 हो गया, और ये x यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब फिर -3 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, तो क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई विथ -9 क्या होता है बताओ, इंटू क्या कर, इंटू सीखे हो ना, -3 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, तो क्या होगा, इंटू में क्या होता है, साइन को हटा देते हैं, 9 × 3 कितना 27, फिर साइन के बारे में सोचो, माइनस माइनस क्या प्लस होगा, तो 27 होगा आंसर यहाँ पर, +27, ठीक है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, जो क्लास 8 का जो पढ़ाई है उसको आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, आगे बढ़ें। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो ये 6 का x² ऐसे ही रहा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखो लाइक टर्म्स, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया -27x। अब ये कैसे हो आप समझो इस चीज़ को, क्योंकि आपके इंटीजर तक पढ़े ही हो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस करना है, 27 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, इसका साइन यहाँ पर लग जाएगा, और फिर यहाँ पर +27, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद सॉल्व नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब अनलाइक टर्म्स है, कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर और एक इंट्रोडक्शन वीडियो की ज़रूरत है। आपने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, आप सबने समझा है चीज़ों को, बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको इंटीजर समझ में नहीं आ रहा है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट या फिर कैसे एडिशन ऑफ अलजेब्रा अगर आप और एक बार समझना चाहते हो, तो अब क्लास 7 के वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाके वहाँ पर देखो। अलजेब्रा के जितने मैंने इंट्रोडक्शन बनाए हैं क्लास 7 के, जाके उसको देख डालो, ठीक है। क्योंकि वो फिर से वो चीज़ें पढ़ाना मतलब टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे क्लास 7 के अलजेब्रा के वीडियोज़ हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ओके। बट ये थोड़ा उसमें मैंने और डिटेल में समझाया, उतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना मैंने बता दिया बच्चों इतना काफ़ी है आपको क्लास 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जितने आज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो पढ़ाया है आपको उतना काफ़ी है, उतने में आप चैप्टर खत्म कर दोगे सारे, ठीक है। जो मतलब सारे नहीं, मतलब अलजेब्रा का ही खत्म कर दोगे। तो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट के लिए जितना चाहिए कॉन्सेप्ट मैंने उतना कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, आप सब क्लास 7 में पढ़े हो। अब क्लास 7 की वीडियो अगर देखोगे तो उसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में समझाया है,
ठीक है। पहले साइन मल्टीप्लाई करो, देन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करो, देन वेरिएबल मल्टीप्लाई करो। ज़्यादा ही मैंने डिटेल में समझाया है, तो यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया कि ऐसे आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को, ओके। और जो एडिशन ऑफ अलजेब्रा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, वो सब चीज़ें आप कॉन्सेप्ट उसका आप क्लियर रखो। देखो मैं एक चीज़ और एक बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6x, 2x, यहाँ पर दो चीज़ें मैंने यहाँ पर दी। पहले मैं आपको बोल रहा हूँ इसको पहले ऐड करो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड करते हैं इन दोनों को, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो जो भी बच्चे यहाँ पर थोड़ा डाउट रखते हो ना, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सब समझ जाओ। यहाँ पर डिवीजन, मेरे पास दो नंबर है, क्या है बच्चों, एक है 6x है, एक 2x है। पहले हम इसको ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। जब इसको ऐड करते हैं तो ये लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 8x। अब यही दो नंबर को मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो 6x माइनस 2x, देखो लाइक टर्म से मतलब क्या, ये माइनस हो जाएंगे, तो 6 से यहाँ 2 के कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यही दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x मल्टीप्लाई विथ 2x कैसे होगा, पहले नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 12, विद इन वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर हो गया। अब इसी चीज़ को हम डिवीजन करते हैं, तो 6x डिवाइडेड बाई 2x ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसको मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ, 6x को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स, और 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स। ये देखो x कैंसिल हो जाएगा, ये कटा कितना 3, तो आंसर आपका निकलेगा 3 यहाँ पर। देखो ये नंबर थे हमारे पास, दो नंबर थे, जब मैं ऐड करता हूँ तो आंसर आता है आपका कितना आएगा, आंसर आता है आपका 8x। यही दो नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 4x। यही दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 12x स्क्वायर। और यही दो नंबर को अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सारा चीज़ें एक साथ आपको बता दिया, एडिशन ऑफ अलजेब्रा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। डिवीजन ऑफ अलजेब्रा का और भी चीज़ें हैं, उसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बट ये तीनों चीज़ें आपको ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, एडिशन ऑफ अलजेब्रा का, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा का और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा का, ठीक है। और साइन के बारे में आप सबको ही पता है। अब ये सब चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो आप बहुत पीछे हो तब। और कोई बच्चा पूछ रहा है -3 इंटू -3 27 कैसे होगा, तो ये अगर चीज़ें आप पूछ रहे हो ना, आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब आप क्लास 5 या 6, जो क्लास 6 के या 5 के पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें मैं आपको तो नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं, आप सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं ये पता है तो मेरे चैनल पर जाओ, और मैंने वहाँ इंटीजर भी समझाया है आपको, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बच्चों, इसको यहीं पर एंड करते हैं, ओके। तो जो भी बेसिक चीज़ें मैंने बताई उसको अच्छी तरह याद रखो, माइंड में उसको रखो, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अलजेब्रा का, उसमें मैं डायरेक्टली आपको जो वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन दूंगा, जो आपका क्लास 8 का एक्चुअली जो पढ़ाई है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अलजेब्रा का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ऐसे हर वर्कशीट का आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, तो वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका होगा, और उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्कशीट 1 में जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उसको इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा, फिर हम वर्कशीट 1 को स्टार्ट करेंगे, ओके बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।